So we have determinant as first row 1, 2, 3, second row 4, 5, 6, third row 7, 8, 9. We have to solve this determinant. First of all, we need to remember this sign plus, minus and plus. Okay, take this sign. First is +1. We'll write 1 here. If it is -1, यहाँ पे अगर -1 होता तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाता, अगर होता तो नहीं है तो यहाँ पे +1. ये जो 1 है वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, उसको निग्लेक्ट करो. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निग्लेक्ट कर दो. तो कौन से 4 डिजिट दिख रहे हैं आपको? 5, 6, 8, 9 लिख दो. 5, 6, 8, 9. फिर ये साइन है माइनस और ये नंबर है 2, -2. अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता, होता तो -2. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ओमिट कर दो. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ओमिट कर दो. कौन से नंबर दिख रहे हैं आपको? 4, 7, 6, 9. नहीं समझ में आएगा तो रोक देना. प्लस लास्ट नंबर है 3, साइन है प्लस, +3. यहाँ पे माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता. ओके, +3. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ओमिट कर दो. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ओमिट कर दो. कौन से 4 नंबर दिख रहे हैं आपको? 4, 5, 7, 8. 4, 5, 7, 8. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ये 1 लिखा नहीं लिखा, 1 तो मल्टीपल. 9 5 45, 8 6 48. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 5 एंड 6 8 माइनस, ये 2 बाहर. 9 4 36, 7 6 42, +3 into 4 8 32, 7 5 35. 45 minus 48 -3. -2 into 36 minus 42 -7. बराबर है, -6 ना. प्लस 3 into 32 minus -3. -3, ये माइनस माइनस हो गया, +12. 3 3 9, -9. -3 -9 हो गया -12. +12 आंसर आएगा 0. This is the way to solve 3/3 determinant. This is the way to solve 3/3 determinant. ओके, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था. अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आप लिख लो. लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टिल यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इट डाउन, नो प्रॉब्लम. कौशल समझा बेटा? हाँ सर. वेरी गुड. डाउट है कुछ? नहीं सर. सबज. राहुल, राहुल समझा? यस सर. ओके ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं. कौशल, इसके कुछ सम्स हमने किए हैं, वो मैं तेरे को आज भेजता हूँ, ठीक है? 3/3 के 3/3 वाले तो वो इजी है, तो वो इसके ऊपर से हम ट्राई कर सकते हैं. अभी विल स्टार्ट इससे आगे के क्वेश्चन. 4.1 एक्सरसाइज. नया कंसेप्ट लेता हूं मैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. ये लिख के हो जाएगा तो बोलो मैं जा. राहुल, तेरा कुछ डाउट था, सॉल्व हो गया क्या भाई? यस सर. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. अभी जो मैं कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ आज, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, अभी इसके बाद वो कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और वो 12th में भी आएगा. 12th में भी आएगा. तो मोस्ट प्रोबेबली हम फरवरी में, कमिंग फरवरी में 12th स्टैंडर्ड का मैट्रिसेस चैप्टर चालू करेंगे. उसमें सेम कंसेप्ट आएगा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने का. अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. 6 महीने के बाद मैं आपको पूछूंगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने का कंसेप्ट बताओ. अभी आप लोगों में से कितने लोगों को याद रहेगा वो देखेंगे. ओके, इज दिस डन एवरीवन? शैल वी मूव ऑन? ओके ओके.
Question number 4, exercise 4.1. हेडिंग दो, क्वेश्चन लिखो, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स of the element of D is equal to 2 minus 1 3 1 2 minus 1 5 7 2. सॉल्यूशन यहाँ से चालू करो. चलो सबसे पहले लिखो, कॉलम बनाओ ऐसे, एलिमेंट्स. पहले कॉलम में एलिमेंट्स आएंगे, दूसरे कॉलम में माइनर्स आएंगे, और तीसरे कॉलम में कोफैक्टर्स आएंगे. ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए नीचे. हाँ, अगर आपको इतना जगह रहेगा तो काम नहीं करेगा, या तो फिर आपको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करना है. देख लो आपका मर्जी कैसे आप करोगे. ये कंटिन्यूएशन में रहेगा. मेरे को शायद ये जगह भी कम पड़ेगा, मैं इधर कंटिन्यू करूंगा बाद में. ठीक है, अभी लिखना एकदम बंद करो और सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो. और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई पॉइंट पे किसी को भी नहीं समझ में आया होगा, तुरंत ही इंटरप्ट करके बोलो सर ये नहीं समझा, वापस बताओ. ये रिक्वेस्ट है मेरा. अगर आप लोगों में से एक जन को भी अगर नहीं समझ में आता होगा, आप बोलो, मैं फिर से तुरंत ही एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, अभी मुझे बताओ, ये जो पहला एलिमेंट है, दिस इज माय फर्स्ट रो, सेकेंड रो and third row. Getting it? This is my first column, second column and third. No need to write, no need to write, just I am explaining. ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में. सो आई राइट हियर A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. आप A B C ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड नोटेशन A11 लिखते हैं. 11 क्यों? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. फिर ये क्या आएगा, A12, दिस इज 2, A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1. समझ में आ रहा है? 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 2. यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 7, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3. Any doubt? No, sir. Everyone, please reply. Everyone, please reply. Any doubt? First row first column, No, first row second No, column, sir. third column. Second row first column, second row second column, second row third column. Third row first column, third row second column, and third row third column. Letters are, these elements are denoted by A11. 11 stands for first row first column. 12 stands for first row second column. This is always row and column. Remember, first row second, first row third column, second row first column, second row second column, second row third column, third row first column, third row second column, and third row third column. Is it clear? Okay, अभी minus निकाल. Yes, very good. Minus are denoted by capital M11. अभी इसके लिए हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. मैं आपको 3 बताऊंगा, एक 11 12 13. इसके बाद का आपको सॉल्व करके मुझे देना है. लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. कौन से एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का.
तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दो। जो रो कॉलम का आप माइनर निकालोगे वो रो कॉलम उड़ा देने का। 1 1 उड़ा दिया। कौन से 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? कौन से 4 एलिमेंट? 2 -1 7 2 लिख दो इधर। 2 -1 7 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, बीच में माइनस है, 7 1 जा 7, आंसर आ गया 11। गेटिंग इट? और एक बताता हूँ, किसी को डाउट नहीं ना इसमें? M12 Sir, your voice is not coming. सर आप म्यूट हो गए हो। वन 5 -1 2। फिर से बोलता हूँ, कौन सा रो कौन सा कॉलम उड़ा दिया? 1 2 1 और ये 2। देखो लिखा हुआ है मैंने आप लोगों के लिए। 1 2 उड़ा दिया, फर्स्ट रो उड़ा दिया, सेकंड कॉलम उड़ा दिया, तो बचा अपने पास 1 5 -1 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 जा 2। सर 5 नीचे आएगा ना? ओ सॉरी 1 5, यस यस, फ्लो में 1 5 और -1 2। तो ये क्या आएगा? 1 2 जा 2, बीच में माइनस प्लस 5, आंसर आ गया 7। अभी लास्ट वाला M1, लास्ट वाला मतलब मेरा लास्ट वाला M13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उड़ा दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, तो 1 5 2 7 बचा। 1 5 2 7, 1 7 जा 7, 5 2 जा 10, आंसर आया -3। आगे का 1 2 3 4 5 6 आपको करना है। और किसी को डाउट है तो पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। और डाउट नहीं है प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग माइनस। मैं कोफैक्टर्स बताता हूँ आपको आगे। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना, मैं लेट जॉइन हुआ। क्यों लेट हुआ? सो रहा था सर। सर मैंने पढ़ा ही नहीं इसके लिए। अच्छा ओके ओके ओके। अदिति क्यों लेट हुआ? अदिति हेलो, चलो लेट स्टार्ट। अभी आज का टॉपिक है माइनस और कोफैक्टर्स निकालना। ध्यान से सुनना अदिति और समित, और किसको अगर नहीं समझा होगा वो मुझे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ध्यान से समझना, माइनस एंड कोफैक्टर्स फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो एलिमेंट्स है पहले उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो है वो फर्स्ट रो है, ये जो है वो सेकंड रो है, ये जो है वो थर्ड रो है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, बराबर? फर्स्ट कॉलम, second column and third column. So now we have to identify which element is in the first row and first column. First row, first column, element is 2. First row, second column, element is -1. First row, third column, element is 3. Getting it? Then second row, first column, element is 1. Element is 1. Second row, second column, element is 2. Second row, third column, element is -1. Third row, first column, 5. Third row, second column, 7. Third row, third column, 3. These are called as elements in respective position. Elements in respective position. First row, first column पे ये, first row, first row, third, second row, first, second row, second row, third. Then third row, first, third row, second, and third row, third. ये elements लिख दिया. Elements are denoted by A11, A12, A13. This is first row, first column, first row, second column, first row, third column, second row, first column, second row, second column, second row, third column, third row, first column, third row, second column, and third row, third column. First is row and second is column. Now how to find out minus? Minus के लिए ध्यान से समझना। ये जो भी नंबर हो गए, this is first row, first column, उड़ा देने का, assume करने का, eliminate कर देने का। अज्यूम करने का वो नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं है, तो कौन से 4 नंबर दिख रहे हैं? कौन से 4 नंबर दिख रहे हैं? 1 2 3 4 लिख दो। 2 -1 7 2 लिख दिया।
क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, बीच में माइनस, -1 इंटू -7 7, 4 + 7 आ गया 11। फिर सेकंड एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो, विच इज इन द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ये और ये चला गया, ये और ये चला गया, तो बचा 1 5 -1 2, 1 5 -1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, माइनस है बीच में, 1 -5 हो गया प्लस, 2 + 5 7। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला गया, 1 2 3 4 नंबर बचे, 1 2 5 7, 1 7 जा 7, 5 2 जा 10, 7 - 10 -3। सिमिलरली आपको 1 2 3 4 5 6 का माइनस निकालना है। हाँ कार्तिक रुक जाओ, या आप कोफैक्टर्स निकालो, आप आगे निकाल के रख दो, कोफैक्टर्स आपको फाइंड करना है आगे। समित क्लियर, आदित्य क्लियर? यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश। अदिति क्लियर बेटा, अदिति? यस सर। हो गया, वेरी गुड। 2 मिनट रुक जाओ, सबका होने दो एक बार। मेरा भी हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सर मेरा भी हो गया। क्या बात है, शाबाश। अभी चेक कर लो राइट एरर आ गया, ठीक है। M21 मतलब ये वाला गया, तो ये और ये गया, तो -1372, -1372। सो ये बचेगा 2 - 2 - 7 3 = 21, -23 बराबर है क्या? यस सर। M22, यस सर। वेरी गुड। 22 मतलब ये और ये गया, तो बचा 2 3 और 5 2, तो 2 3 5 2, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, -11, ठीक है। यस सर। तो A23 का M23, 23 मतलब ये और ये गया, ये और ये गया, तो ये बचा 23 बराबर ना, 2 3, तो 2 - 1 5 7, समझ रहा है? 2 7 जा 14 + 5, आंसर आ गया 19। 3 1 यस सर। 3 1 चेक करते जाओ आपका आंसर। 3 1 में ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया, तो ये बचा -1 3 2 -1, so this is -1 + 1 -3 2 जा 6, बचा -5 में M32। मेरे पास जगह, मैं बोला था कम पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 32 का 32 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम बना, तो ये बचेगा, थर्ड रो गया, सेकंड कॉलम गया, तो 2 3 और 1 -1 है ना। तो क्या बचा? 2 × -1 -2, -2 -3 बचेगा -5, राइट है क्या? हाँ सर। ओके, और 3 3 का मुझे बता दो, 3 3 का 5। 5, यस वेरी गुड। M33 आंसर आएगा 5, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है, बोर्ड नहीं है तो
मेरे पास जगह कम पड़ रहा है। 3 3 कैसे निकालोगे, तो आप 3 3 का देखो ये और ये चला जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट इधर लिखता हूँ 2 -1 1 2। ठीक है, 3 3 का डिटर्मिनेंट इधर आ गया। सो दिस इज 2 2 4 -1 +1 = 5। नाउ कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय लेटर C11। ये बहुत आसान है। C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो इसका एक का फॉर्मूला बताता हूँ। इसमें सबसे पहले शॉर्टकट बताता हूँ, -1 सब में लिख दो, ब्रैकेट बना के -1 लिख दो। इसका फॉर्मूला का टेक्निक बता रहा हूँ। -1 लिख दिया सब में। अभी इसका पावर अपने को रेस करना है। इसका पावर रेस करने के लिए ये दोनों नंबर को एडिशन करो। 1 + 1 आ जाएगा 2, 1 + 2 आ जाएगा 3, 1 + 3 आ जाएगा 4, 2 + 1 आ जाएगा 3, 2 + 2 आ जाएगा 4, 2 + 3 आ जाएगा 5, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6। सॉरी, हमने कोफैक्टर्स निकालने के लिए, कोफैक्टर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल C and 1 1 stands for first row first column, first row second column, and likewise what we have to do, -1 सब में पहले लिख देंगे, then we have to raise the power by adding these two numbers, that is 1 + 1 is 2, 1 + 2 is 3, 1 + 3 is 4, 2 + 1 is 3, 2 + 2 is 4, 2 + 3 is 5, 3 + 1 is 4, 3 + 2 is 5, 3 3 is 6 into M11 M12 माइनस मल्टीप्लाई कर देना उसी का M22 M23 M24 M25, सॉरी 25 कैसे 31 32 आएगा, 31 and 32 33। Clear? This is the formula to remember. Now I'll show you how to. -1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, -1 का स्क्वायर is 1 into M11, M11 is 11, so your C11 is equals to 11। बॉक्स बना दो। -1 का क्यूब is -1, -1 का क्यूब is -1 into M12, M12 is 7, so answer is -7। Getting it? M13 -1 का पावर 4 is 1 into -3, your answer will be -3। Then 21 -1 का क्यूब is -1 into M21 is -23, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, so this is 21, sorry 23, sorry it is 23। Getting it? -1 का पावर 4 is 1 into M22, 1 into -11 is -11। Next, -1 का पावर 5 is -1 into M23, M23 is 19 into -1 is -19। -1 का पावर 4 is 1 into M31, M31 is -5, -5। -1 का पावर 5 is -1 into M32 is -5, तो ये आ जाएगा +5, and 31 -1 का पावर 6 is 1 into M33 is 5, 1 into 5 will be 5। थोड़ा सा मैंने कंजस्टेड किया है, बट क्लियर मैं बोल रहा हूँ तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। गेटिंग इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस, वेरी गुड। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछो। एवरीवन क्लियर? कौशल, राहुल, समित, Yes, sir. राज, यस वेरी गुड, वेरी गुड। वेद, कार्तिकेय, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी मैं और एक सम आपको दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। बाद में मैं उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करूंगा, बट अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि माइनस एंड कोफैक्टर्स आप सबके निकाल के दो मुझे। सेम मेथड आपको मैं दे रहा हूँ।
बाद में उसमें से मैं थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाई करूंगा बाद में, पहले आप मुझे हर नंबर का माइनर और कोफैक्टर निकाल के दो. ओके, सो दिस इज आई एम गिविंग यू a sum to find out minor and cofactor, and after that मैं वो sum में थोड़ा सा change करूंगा. So find out minor and cofactor. You write the question number 5. Evaluate a is equal to 2 minus 3 5 6 0 4 1 5 minus 7. Find out minors and cofactors. Everyone start solving now. Also verify. ये वाला मैं करूंगा, आपको ये करना है सिर्फ, ये वाला मैं करूंगा. Also verify. Start solving now, everyone. If you have any doubts, any questions, please let me know. घाई नहीं करना, टेक योर टाइम. आंसर मेरे को राइट चाहिए. फास्ट आंसर नहीं आएगा तो चलेगा, स्पीड अपन बाद में बढ़ा सकते हैं. एरर मिनिमाइज करो.
आराम से करो, कोई घाई नहीं, टेक योर टाइम। अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो। माइक ऑन करके पूछो, सर ये कैसे निकालूं एक बार बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आप बोलना नहीं, मैं लिख दूंगा आंसर, या मैं आपको पूछूंगा तब आप बताना। अभी डिस्क्लोज नहीं करना कोई भी आंसर्स। वेरी गुड प्रथम, शाबाश प्रथम। जेबा वेरी गुड। जेबा ये वेरीफाई कर लो, प्रथम जेबा ये वेरीफाई कर लो। यस वेरी गुड राज, वेद, शाबाश। वेरीफाई दिस टू, वेरीफाई दिस टू। वेरीफाई हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। चलो बताओ मुझे, प्रथम वैल्यूज बताओ मेरे को फटफट। M11 -20 -20, ओके। ये चेक करना, अगर आपको कोई अलग वैल्यू मिल रहा है तो वी कैन फाइंड आउट। ओके 1 2 -46 -46, ओके। नेक्स्ट 29 29, नेक्स्ट -4 -4, नेक्स्ट -19 -19, नेक्स्ट 13 1 3, next -17 -17, next -22 -22, next -18 -18। चलो ये तो सेम आएगा, -20 ये आ जाएगा 46, ये आएगा 29, ये आएगा 4, ये आएगा -19, ये आएगा -13, ये आएगा -17, ये आएगा 22, ये आएगा -18। हाँ बोलो बोलो बोलो। M13 का वैल्यू 30 आता है। M13 हाँ Yes, सर। sir. 30 आता है, 30। चलो चेक करो प्रथम क्या गड़बड़ है। 30 और सब बराबर है, ऑल वैल्यूज आर राइट देन प्लीज चेक। आई एम सर 33 का सिर्फ 18 आता है। 33 का सिर्फ 18 आता है, -18 नहीं है। No, sir. ओके ये 18 आएगा तो ये भी 18 आएगा। ओके देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, ये सम को गलत करवा देगी। हाँ? एक भी प्लस का माइनस हुआ आपका, एक भी प्लस का माइनस हुआ आपका सम गलत हो जाएगा, आपका सम गलत हो जाएगा। मैं सब वैल्यूज फिर से बोल रहा हूँ। 31 भी। Sir, 31 3 1 का 12 -12 आता है। -12, 31 का -12, तो ये भी हो जाएगा -12। प्रथम चेक बेटा। हाँ नेक्स्ट। सी मैं सब वैल्यूज बोल रहा हूँ, आप चेक करो, इसमें करेक्शन होगा तो बोलना। -12 -46 30 30 -4 -19 13 -12 -22 and 18, and cofactors are -20 46 30 4 -19 -13 -12 22 and 18। Yes, sir. शाबाश। अभी वी हैव टू फाइंड आउट ये वाला, वेरीफाई करने बोला है। इसमें अपने को पूछा वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए के लिए आपको पहले इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, उसका मेथड अपने को मालूम है। वैल्यू ऑफ ए is 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। first is plus minus plus, you write here plus 2 into,
4 नंबर कौन से बचे? 0 4 5 -7, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये हो गया +3 इंटू ये गया और ये गया, 4 नंबर बचे 6 1 4 -7 +5 इंटू 4 नंबर कौन से बचे? 6105 6105। ओके चलो 2 इंटू 0 इंटू 7 इज 0 -20 +3 इंटू 6 7 -42 minus इंटू 6 5 30 -2, so this will be -40 -46 into 3 -46 into 3 3 6 18 carry 1 12 plus 1 13 minus 138 plus 150 कितना बचा? 178 -28 everyone -28 आया? Yes, sir. चलो ये आ गया तेरा वैल्यू ऑफ ए इज -28, वैल्यू ऑफ ए इज -28। अब इसमें हम लोग वैल्यूज डाल के चेक करते हैं। फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूँ, सेकंड वाला आपको करना है। चलो यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये वाला ध्यान देना, ये वाला -A21 ये रहा -6 इंटू M21 ये रहा -4। गेटिंग इट? माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस था तो ये माइनस आ गया। A21 का वैल्यू है 6, ये 6 ले लिया, इंटू M21 का वैल्यू है -4, ये बीच में आ गया प्लस का साइन। A22 इज 0 इंटू M22 इज -19 माइनस A23 इज 4 इंटू M23 इज 13, ये हो जाएगा 24, ये तो 0 हो गया। -52 इज -28 विच इज RHS। सिंपल। ओके नंबर 2 LHS, ये वाला नंबर 2 पे ध्यान देना। अभी ये नंबर 2 A21 इज 6 इंटू C21 ये रहा 4 प्लस A22 0 into C22 is -19 plus A23 is 4 into C23 is -13, सेम ही आएगा। 6 4 24, ये हो गया 0 -52 which is -28। RHS verified। Oof. See, please ask the doubts. If you have any doubts, please let me know. कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है उसको पूछो। प्लीज आस्क द क्वेश्चन। राहुल, कौशल, समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। चलो और एक सम देता हूँ, लेकिन अभी उसको अपन पर्टिकुलर वर्ड है, सेकेंड रो से एक्सपांड करो, थर्ड कॉलम से एक्सपांड करो, वो वाला देख लेते हैं अपन। एक सम बचा है वो, ये हो गया तो बोलना मुझे। ये हो गया तो बोलना। डन। ओके हो गया सर। शाबाश एवरीवन। हो गया, जाने देता हूँ। Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Question number 6. Find the value of determinant
value of determinant expanding along third column. थर्ड कॉलम के नीचे अंडरलाइन करो, -1 -2 -3 1 3 4 2 -4 0. ओके, अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक्सपांड करने बोला है यूजिंग कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम। इसके अंदर 6 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड कॉलम है, अभी मैं थर्ड कॉलम का बता रहा हूँ। इसी को आपको मैं होमवर्क में दूंगा, उस तरीके से मुझे सॉल्व करके देना है। इसमें कौन से 6 तरीके के क्वेश्चन आते हैं? एक्सपांड अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपांड अलोंग सेकेंड रो, एक्सपांड अलोंग थर्ड रो, एक्सपांड अलोंग फर्स्ट कॉलम, एक्सपांड अलोंग सेकेंड कॉलम, एक्सपांड अलोंग थर्ड कॉलम। 6 तरीके के क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग अभी कर रहे हैं थर्ड कॉलम। सेम प्रोसेस, सेम कंसेप्ट आपको अलग अलग तरीके से अप्लाई करने हैं। प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अभी एलिमेंट्स तो आपको मालूम है, पहला रो का एलिमेंट, दूसरे रो का एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो। अभी आपको पूछा क्या है, थर्ड कॉलम। देखो ध्यान से समझना। एक्सपेंशन along the third column is given by, थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? ये देखो, ये एलिमेंट का पोजीशन बताओ। थर्ड कॉलम है, सॉरी थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। इसके एलिमेंट्स के नाम बताओ। ये एलिमेंट्स कौन से आएंगे? 3 1, ये 1 3, सॉरी 1 3 2 3 and 3 3. Getting it? So you have to write here A13 into C13. This is the formula, plus A23 into C23 plus A33 into C33. क्या डाउट है पूछो। अगर मैंने आपको क्वेश्चन में थर्ड कॉलम बोला है, थर्ड कॉलम ये रहा, बराबर चाहिए, तो आप इधर अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इधर एलिमेंट्स भी लिख सकते हो बाजू में। 1 3, फिर 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये एलिमेंट है 1 3, ये एलिमेंट है 2 3, ये एलिमेंट है 3 3। इनटू इसका कोफैक्टर, into इसका कोफैक्टर is the expansion along the third column। अच्छा, अभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि expansion along second row, expansion along second row, तो क्या आंसर आएगा? expansion along second row, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, expansion along the second row will be, क्या आएगा बताओ? सेकेंड रो मतलब ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये एलिमेंट्स बोलो। A21 A21 into C21 plus C21 plus A22 into C22 C22 plus plus A23 A23 into C23। शाबाश। अगर इसी का मैं आपको थर्ड कॉलम बोलूंगा, थर्ड कॉलम नहीं, थर्ड रो बोलूंगा, थर्ड रो, तो A31 into C31, A32 into C32, A33 into C33, एनी कॉलम और एनी रो गिवन, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। कंसेप्ट समझ में आया? अभी इसका भी एक शॉर्टकट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इसका भी एक शॉर्टकट, पूरा सॉल्व करने की जरूरत। A13 कितना है? A13 कितना है? 2, ये लिख दिया 2 इंटू। इसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से करना है। देखो शॉर्टकट समझना, शॉर्टकट एकदम ध्यान से समझना। कोफैक्टर का तो पावर मालूम है अपने को, -1 का पावर 1 + 3 आएगा 4 इंटू। अभी ये कौन से रो में है और ये कौन से कॉलम में, उड़ा दो ये और ये उड़ा दिया, ये बचा, तो डिटरमिनेंट में बचेगा -2 -3 एंड 3 4। दिस इज द इजीएस्ट टेक्निक। कैसे किया मैंने? तो ये 1 3 का हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम उड़ा दिया, 1 2 3 4 नंबर बचे, लिख दिया।
और सीधा सीधा ये कोफैक्टर आ जाएगा क्योंकि मैंने -1 का पावर ले लिया। सिमिलरली आप मुझे बताओ 2 3 का क्या लिखूं मैं। 2 3 का नंबर है -4 इंटू -1 का पावर 5 है ना। 2 + 3 2 + 3 is 5। डिटर्मिनेंट में बताओ क्या आएगा, कौन से 4 नंबर्स आएंगे डिटर्मिनेंट में। 2 3 ये रहा। -1 -3 1 and 4 शाबाश। -1 -3 1 and 4 -1 1 -3 4 ओके। एंड लास्ट 833 का नंबर है 0 0 इंटू एनीथिंग विल तो 0 ही आएगा। फिर भी लिख देते हैं -1 का पावर 6 इंटू ये और ये गया -1 -2 -2 1 and 3 1 and 3। सॉल्व करो क्या आंसर आता है बताओ। कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन किसी को, प्लीज आस्क। क्वेश्चन आप पूछोगे नहीं तो प्रॉब्लम आपको और बढ़ेंगे। प्लीज आस्क द क्वेश्चन। हाँ बिंदास क्वेश्चन पूछना सीखो। नहीं समझा बोलो सर नहीं समझा। ये 2 का 2 -1 का पावर 4 is 1 नहीं लिखता हूँ मैं। इंटू 2 8 -8 2 4 -8 + 9 प्लस -4 आएगा यहाँ पे -4 -1 का पावर -1 और 5 ब्रैकेट में -4 + 3 प्लस ये तो 0 है। ये देखो 0 इंटू एनीथिंग ये पूरा टर्म 0 ही हो गया। तो ये 2 इंटू बचा 1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू -1 तो आंसर आएगा -2 2 1 2 -4। क्या डाउट है पूछो ना। इसी को है ना होमवर्क में आप ले लो। इसी को सेकंड रो से एक्सपांड करना है एंड सेकंड कॉलम से एक्सपांड करना है। सेकंड रो से एक्सपांड करना है एंड सेकंड कॉलम से एक्सपांड करना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू। गेटिंग इट।